आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाऊंगी। जेठ मास में आने वाली अमावस्या तिथि को वट सावित्री अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इसे बड़ अमावस्या या बरसायत अमावस्या भी कहा जाता है। तो वट सावित्री व्रत की कथा शुरू करते हैं। कथा सुनने के लिए सबसे पहले हम सीधे हाथ में गेहूं के दाने ले लेंगे या फिर हम चने ले लेंगे। खाली हाथ कोई भी कथा नहीं सुनी जाती है, तो आप चने भी ले सकते हैं या फूल लेकर भी आप कहानी सुन सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भद्र देश में अशोकपति नाम का राजा रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरी संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई संतान तुम्हारे एक पुत्री लिखी है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, मेरा नाम नहीं रहेगा। तब पंडितों ने खूब सारे यज्ञ किए, हवन किए। पंडितों ने कहा कि अमावस्या के दिन उस लड़की से आप पार्वती जी और बरसायत की पूजा कराना, इससे उसको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। बहुत सारे यज्ञ और हवन कराने के बाद राजा की स्त्री गर्भवती हो गई। कुछ दिनों बाद उसने एक पुत्री को जन्म दिया। उस लड़की की जन्म पत्री देखकर पंडित ने कहा कि यह कन्या 12 वर्ष की होगी तब विधवा हो जाएगी, इसलिए इसे पार्वती जी और बरसायत अमावस्या की पूजा कराना। उस लड़की का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ तय कर दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे। सावित्री अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। सावित्री को मालूम था कि जिस दिन वह 12 वर्ष की होगी उसी दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन सावित्री 12 वर्ष की हुई उस दिन उसने अपने पति को हाथ जोड़कर विनती की कि आज मैं तुम्हारे साथ वन में चलूंगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर मेरे माँ बाप कहेंगे तो मैं तुम्हें ले चलूँगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और बोली, आप कहे तो मैं आज जंगल देख कर आऊँ। सास ससुर बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जाओ। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहा करता था। उसने सत्यवान को डस लिया। जब सावित्री को पता चला कि सांप ने उसके पति को डस लिया है तो सावित्री अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहां से जा रहे थे। सावित्री ने महादेव के पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। तब वह बोले, आज बरसायत अमावस्या है तो तू बरसायत अमावस्या के दिन वट वृक्ष की पूजा कर, तुम्हारे पति जिंदा हो जाएंगे। फिर वह बहुत ही प्रेम से बड़ के वृक्ष की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने और जो बाद में हीरे मोती बन गए। इतने में धर्मराज आ गए। उसने सावित्री के पति को ले जाने के लिए कहा। सावित्री ने धर्मराज के पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को मत लेकर जाओ। धर्मराज बोला, तू वरदान मांग ले, जो तुझे मांगना है वो मांग ले। तेरे पति को छोड़कर तो मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ। सावित्री ने कहा कि पहले तो मेरे माता पिता का कोई पुत्र नहीं है तो पुत्रमान हो जाए। धर्मराज बोले, सत्य वचन ऐसा ही होगा। फिर सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों की ज्योति वापस दे दो। धर्मराज ने वर दे दिया। इसके बाद वह धर्मराज के पीछे पीछे चलती रही। धर्मराज ने कहा, अब तुम्हें और क्या चाहिए? तब सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्र हो जाएं, ऐसा वरदान दो। धर्मराज बोले, तथास्तु।
फिर वह सत्यवान को लेकर जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे महाराज, अगर आप मेरे पति को लेकर जाएंगे तो मेरे 100 पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसात अमावस्या की पूजा करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। शायद अमावस्या के दिन बड़ के पेड़ की पूजा करके और महादेव पार्वती की पूजा करके सावित्री माता ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की और सभी मनवांछित फल प्राप्त किए। उसके बाद सावित्री माता ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागिन महिलाएं जेठ मास की अमावस्या के दिन बड़ के पेड़ की पूजा अवश्य करें, बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहने और बायना निकालें। हे गोरा मैया, हे बरसाती अमावस्या, जैसे आपने सावित्री के सुहाग की रक्षा की, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके सुहाग की रक्षा करना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी बरसात अमावस्या के दिन सुने जाने वाली सत्यवान सावित्री की कहानी। इसके बाद हम एक गणेश जी की कहानी जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सारे गांव वाले मेला देखने जा रहे थे तो एक छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली कि माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, मेले में बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी और चोट लग जाएगी। लेकिन वो लड़की नहीं मानी। अब लड़की ने हट कर लिया कि मैं मेले में जरूर जाऊंगी। उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया और कहा, 1 लड्डू और पानी गणेश जी को, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम खा लेना। बोली, ठीक है। लड़की 2 लड्डू और 1 घंटी पानी लेकर मेले में चली गई। जाके गणेश जी के सामने बैठ गई। हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। यही कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा। सभी लोग अपने अपने घर आने लगे, लेकिन लड़की वहाँ से नहीं उठी। बोली, जब तक गणेश जी लड्डू खाकर पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। गणेश जी ने सोचा, अगर ये लड़की घर नहीं जाएगी तो इसका दोष तुम्हारे सिर लग जाएगा। अब गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आके बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो, क्या मांगना चाहती हो। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, खलिहान मांगू, बैल मांगू, महल मांगू, हवेली मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। अभी लड़की सोच ही रही थी तो छोटा सा लड़का बोला, जो जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की घर आ गई। घर आते ही माँ ने कहा, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी। तब लड़की बोली, माँ, आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने अपनी बात पूरी की, उसका घर अन्न धन से भर गया और जो जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की, वैसे ही सबकी इच्छा पूरी करना और सबके घर अन्न धन से भर देना। इस तरह से हमारी वट सावित्री व्रत की कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो हमने गेहूं के दाने या चने हाथ में लिए हैं, ये हम वट वृक्ष को समर्पित करेंगे और उसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार पूजा पाठ कैसे करती हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।